अगर आप लोगों का बिल 600 यूनिट के करीब आता है तो 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप लोगों के लिए काफ़ी आइडियल रहेगा। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपना बिल जो है नेगेटिव या ज़ीरो की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ज़ीरो बिलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतर सिस्टम रहता है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप यानी 600 यूनिट अगर हमारा एवरेज कंजम्पशन है तो आप 10 किलोवाट क्यों रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो तो 1200 यूनिट भी जनरेट आराम से गर्मियों के टाइम में कर लेता है। तो ये देखें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, जितना आप लोगों का कंजम्पशन है उससे तकरीबन आपको 2 गुना बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है, तब जाके आप नेगेटिव या ज़ीरो बिलिंग की कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर आप सिस्टम जितनी आपकी कंजम्पशन है आप उतना ही सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको उतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा जितना आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। यूजुअली लोग चाहते हैं कि वो जब ऑन ग्रिड लगाएं तो वो ज़ीरो बिलिंग या 80-90% की उनको सेविंग्स मिले। वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको तकरीबन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स द बिगर सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि बिल्स में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा कराची इलेक्ट्रिक केई का बिल्स आते हैं उन टैक्सेस को ऑफसेट करने के लिए आप एक बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये 10 किलोवाट ऑन ग्रिड की कंप्लीट एक कोटेशन पे है और हम उसका पूरा ब्रेकअप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अभी सितंबर अभी चल रहा है, तो सितंबर में अभी क्या प्राइस है एक 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की एलिवेटेड स्ट्रक्चर और नेट मीटरिंग के साथ आपको कितने का पड़ता है, तो वो आज की वीडियो है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वर्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्टर 10 किलोवाट का अगर अभी आप लेने जाएंगे तो रफली इन्वर्टर आपको तकरीबन 2,80,000 रुपये से लेके 3.5 लाख रुपए के बीच में आपको एक 10 किलोवाट का इन्वर्टर कॉस्ट करता है। 10 किलोवाट के इन्वर्टर में आपको कुछ कंपनीज़ भी, अब ज़्यादातर कंपनीज़ ऐसी हैं जो 10 किलोवाट की इन्वर्टर में आपको 15 किलोवाट तक की भी पीवी आपको मिल जाती है। और 10 किलोवाट का इन्वर्टर अगर आप अभी लेते हैं तो जैसे मैंने बताया 2,80,000 रुपये से लेके तकरीबन 3.5 लाख रुपए तक का आपको इन्वर्टर अभी कॉस्ट करेगा। सोलर पैनल्स पे भी बात कर लेते हैं। अगर आप 10 किलोवाट के साथ पैनल्स की अब बात करें तो तकरीबन 17 पैनल्स बनते हैं। अगर 595 वाट का एक पैनल है और इसकी तकरीबन कॉस्ट कोई 3,15,000 रुपये से लेके 3,25,000 3,30,000 रुपये के करीब बनती है। इसमें आप मल्टीपल आपके पास पैनल्स हैं, क्योंकि अब पैनल्स की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई है और मोनोफेशियल बाईफेशियल के रेट्स में भी कोई बहुत ज़्यादा अब फ़र्क नहीं रह गया। तो आप बाईफेशियल पे भी जा सकते हैं, मोनोफेशियल पे भी जा सकते हैं। इसमें जो रिकमेंडेड पैनल्स हैं उसमें जितनी भी टियर 1 कैटेगरी की कंपनीज़ हैं, जिसमें जिनको है, लॉन्जी है, कैनेडियन सोलर है, ये सब ज़्यादा ज़रा हॉट सेलिंग आइटम्स हैं, हॉट सेलिंग पैनल्स हैं, तो इनमें आप बआसानी जा सकते हैं। किसी किस्म का आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। कराची में ज़्यादातर एलिवेटेड स्ट्रक्चर ही लगता है। उसकी वजह मैंने शुरू से ही मैं बताता हूँ कि अगर छत की यूटिलिटी आप बेहतर करना चाहते हैं और छत को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर ही एक बेहतर ऑप्शन होता है। और वहाँ पे भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर कभी कभी मजबूरी बन जाता है जहाँ पे आपको शेडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो शेडो को हटाने के लिए भी आपको थोड़ा सा हाइट पे वो अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा। लेकिन एलिवेटेड स्ट्रक्चर मेनली इसीलिए ज़्यादातर बनता है कि आप उसकी यूटिलिटी को बेहतर तरीके से छत की इस्तेमाल कर सकें और इस वजह से आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी अगर आप 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और वॉकवे के साथ तो वो तकरीबन 2,30,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए के करीब आपको एक अच्छा 14 गेज में एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपको कॉस्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल वर्क की भी बात कर लेते हैं। 10 किलोवाट का अभी इलेक्ट्रिकल वर्क आपको तकरीबन 2 लाख से लेके 2,20,000 रुपये के करीब कॉस्ट करता है, जिसमें 6 mm की हम DC की वायर हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा बाकी जो और एडिशनल कॉस्ट हैं उसके अंदर आपकी अर्थिंग आ जाती है। और अब एज़ पर नेपरा उसमें आपको AC और DC की 2 अर्थिंग्स इसके अंदर शामिल होती हैं। वेयर नेट मीटरिंग जो है वो तकरीबन आपको अराउंड 40 से 45,000 रुपये नेट मीटरिंग की कॉस्ट है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें ऐड कर लें तो 10 से 15,000 ऑन अ सेफर साइड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क की जो कॉस्ट बनती है वो तकरीबन 3 लाख से लेके 3,20,000 3,25,000 के करीब इसका एक एस्टिमेट बनता है।
तो टोटल अगर हम एक 10 किलोवाट के सिस्टम की बात करें, एक अच्छा ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप अभी इंस्टॉल करते हैं तो तकरीबन 11.5 लाख से लेके और 13 लाख रुपए के करीब इसका एस्टिमेट आपका बनता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, इसमें वायरिंग रूट भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इन्वर्टर ख़ास तौर पे अगर कोई बहुत हाई एंड इन्वर्टर्स पे जाते हैं जिसमें हवावे है, सनग्रो है, तो आपकी कॉस्ट में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।